ठीक है, अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं कि 3 नंबर में दे रखा है कि गिवन दे रखा है 125 का स्क्वायर जो है 15625 है। अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले देखो ये 1 नंबर में दे रखा है 15625 प्लस के साथ में जो 126 दे रखा है ये तो बिल्कुल गलत होगा। अगर हम 2 नंबर की बात करें 2 नंबर में 15625 के साथ में 26 का जो स्क्वायर दे रखा है वो भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो फिर आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आगे की बात करते हैं 15625 के साथ में अगर हम 153 को प्लस कर दे तो 253 जो है 253 तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ना ही इसका डबल है और ना स्क्वायर है ना कुछ है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फिर ये फिफ्थ की बात करते हैं 15625 के साथ में हम अगर 51 की स्क्वायर, अब भाई हम 51 की स्क्वायर ही क्यों करें, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन देखो 126 का अगर हम डबल कर दे तो हमारे पास हमको मिलेगा 251, और इस 251 को अगर हम इसके साथ प्लस कर दे तो हमको सही आंसर मिल सकता है। यानी कि जो पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होगा ये 4th नंबर वाला, क्योंकि ये नंबर को जस्ट डबल कर दो और उसका पहले वाले नंबर के साथ में अगर जोड़ दो तो ये चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बोलता है देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक स्क्वायर है, इस तरीके से एक स्क्वायर बना हुआ है जिसका एरिया दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर। अब जो है इसका लेंथ निकालना है। ठीक है, अब जो है इसका लेंथ निकालना है, यही तो पूछा गया है ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो देखो किसी भी जो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। एरिया इज़ इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक साइड का स्क्वायर बराबर होता है उसका एरिया। तो अब हमको एक लेंथ निकालना है, क्योंकि इसका जो चारों लेंथ है वो सारे बराबर है। ठीक है, इसकी जो चारों लेंथ है सारे बराबर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका 441 जो मीटर स्क्वायर है इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल ले तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसका लेंथ कितना है, क्योंकि इसका लेंथ जो है वही उसका ब्रेथ है, वही उसका सब कुछ है। ठीक, तो हमारे पास एरिया दे रखा है 441, बराबर में हमारा पास है साइड स्क्वायर। कहने की मतलब कुछ इस तरीके से है, हम इसको थोड़ा उल्टा करके अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर बराबर 441। ठीक है, अब इधर का स्क्वायर को हटाने के लिए हमको उस साइड में एक अंडर रूट लगाना पड़ेगा, यानी कि हम इस तरीके से लिख लेंगे अगर साइड इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 441, तो अब ये मामला फिट बैठ गया। ठीक है, अब हम 441 का जो स्क्वायर है वो हम निकाल लेते हैं। तो 441 का स्क्वायर जैसे मुझे तो पता ही है, अगर आपने भी पहला वाला चार्ट किया है तो आपको भी ये पता होगा कि ये 21 का स्क्वायर होता है। चलिए फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे करेंगे 441 लिख लिया। अब हमको जिस तरीके से पता है कि डिवीज़न मेथड का हम अगर इस्तेमाल करें तो अगर हम इन चारों को, जबकि ये 2 से तो नहीं कटने वाला है क्योंकि लास्ट में इसका 2 है, अगर हम इन चारों को आपस में प्लस कर देते हैं तो 4 + 4 8 + 1 होता है 9। तो यानी कि जब 9 है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से करते हैं तो देखो 3 1 = 3 और फिर कैरी 1, फिर ये 1 यहाँ पे लग गया, तो देखो 3 4 ज़ा होता है 12, फिर 2 बचा, फिर इसको इसके साथ में लगा दोगे तो 21 बन जाएगा। और अगर जब 21 बन गया तो 21 3 7 ज़ा 21। अब इसको फिर से देखो वही डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करते हुए कि ये 7 + 4 11 और ये +1 हो गया 12, यानी कि वो फिर से 3 से कट रहा है। 3 से कटोगे तो फिर से 3 4 ज़ा 12 और फिर बचा आपके पास में 2 को उसके साथ लगा दोगे तो हो जाएगा 27, जो कि बनता है ये
3 9 जा 27। अब अगर फिर से करोगे 49, हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है 49 7 के टेबल में आता है, तो 7 7 जा 49। और स्क्वायर रूट निकालने का जो रूल ये कहता है कि हम ये दो में से किसी एक को लेंगे, और ये दो में से किसी एक को, ये 7 और ये 7 में से किसी एक को लेंगे, यानी कि 3 × 7 कितना हो गया, 3 7 21। तो हम इसका कह सकते हैं कि इसका जो साइड है, इसका साइड बराबर है 21 मीटर, क्योंकि स्क्वायर में सारे उसके लेंथ ब्रिथ सब कुछ वही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 मीटर जो है इसका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ बराबर हो जाएगा 21 मीटर। इतना ही सिंपल है ये चीज़। एक और चीज़ देखो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। 4 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए, और ये 9 से भी डिवाइड हो जाए। एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है, और वो सबसे छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो कि ये तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसको ढूंढने का दो अलग अलग तरीका है। तो उसमें से जो सबसे आसान वाला तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। तो एक ट्रिक समझने की कोशिश करो कि इसमें 10 दे रखा है। ठीक है, 10 से डिवाइड होने के लिए कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट में एक 0 होना ज़रूरी है। कम से कम तो एक 0 होना चाहिए। आप सबसे पहले 10 से शुरू करो। तो देखो 10 तो भले ही 10 से कट जाएगा, पर 9 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 20 की बात करते हैं, वो 4 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, फिर 10 से कट जाएगा। अगर हम 10 की बात कर लिए, अब 20 की बात कर लिए, अब 30 की बात करें, तो वो फिर 9 से नहीं कटेगा, 10 से तो कट जाएगा, मतलब 0 है तो 10 से पक्का कटेगा, पर ये 4 और 9 से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, आप 40 की बात करते हैं। ठीक, मतलब ऐसे कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मनी मैन ज़रा सोच समझ के भी इसको निकाल सकते हो। 40 तो 4 से कट जाएगा, 4 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, देखो 9 से कोई भी 0 वाला नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक, सिवाय सिर्फ 90 की। तो देखो 90 9 से भी कट रहा है, पर 10 से भी कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। ये एक दिक्कत और है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं, और देखो 90 कोई स्क्वायर नंबर भी नहीं है, और ना ही ये 10, ना ही ये 20, ना ही 30, ना ही 40, ये कोई भी एक स्क्वायर नंबर नहीं है। एक स्क्वायर नंबर हो जिसमें 0 हो, ऐसे नंबर सबसे पहला नंबर जो है वो है 100। 100 देखो 10 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, पर ये 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है, उसकी बाद में और कौन सा एक स्क्वायर नंबर है जिसके लास्ट में 0 है। तो बात करते हैं 100 की बाद में अगर कोई है, तो जैसे 10 हो गया, फिर एक नंबर और होगा, हाँ 20 का। 20 का कितना आएगा, 20 का आएगा 400, जो कि 10 से तो बिल्कुल कटेगा, 4 से भी बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन फिर से वही दिक्कत 9 से नहीं कट रहा है। अब उसकी बाद में एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो देखो वही होगा। अब समझते जाओ इसमें कितने सारे ट्रिक लगेंगे। इस सारे ट्रिक्स को अगर एक साथ मिला लो तो एक मिनट भी नहीं लगेगा, आप 30-35 सेकंड में इसका आंसर निकाल करके आ जाओगे। सबसे पहले देखो, स्क्वायर नंबर होने के लिए ऑड नंबर ऑफ जीरोस का होना ज़रूरी है, इवन नंबर ऑफ 0 होना ज़रूरी है, यानी कि लास्ट में कम से कम 2 4 6 8 10 इस तरीके का नंबर हो। ठीक है, तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सबसे पहला नंबर तो 100 है, दूसरा नंबर तो 400 है। तो ना 100 कट रहा है, ना 400 कट रहा है, तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद में अगला और कौन सा नंबर है, तो देखो 600 भी नहीं है, 700 भी नहीं, 500 भी नहीं, 800 भी नहीं, लेकिन एक नंबर और है जो है 900। ठीक है, 900 एक ऐसा नंबर है जो एक स्क्वायर नंबर है। ठीक, वो 30 का स्क्वायर है। ये 10 से भी कट रहा है, ये 9 से भी कट रहा है, और तो और ये 4 से भी कट रहा है। तो देखो, अगर कुछ चीज़ें जब
जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बने एग्ज़ाम में तो अगर कुछ चीज़ें ध्यान में रखो तो इनको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। जब यहाँ पे बताया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये चारों नंबर से डिवाइड हो जाए, एक ऐसा छोटा से कम एक स्क्वायर नंबर ढूंढ के निकालना है। तो स्क्वायर नंबर हो लेकिन वो 10 से कटे, तो 10 से कटने के लिए हमको पता है कोई ना कोई एक ज़ीरो वाला नंबर होना पड़ेगा, और ज़ीरो वाला नंबर भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी कि उसमें 2 ज़ीरो रहने ही रहने हैं। ऐसा सबसे पहला नंबर तो आता है 100, फिर आता है 200 जो कि स्क्वायर नहीं है, 300 आता है जो भी एक स्क्वायर नहीं है, 400 आता है वो एक स्क्वायर नंबर है पर वो 9 से नहीं कट रहा है, 500 स्क्वायर नंबर नहीं, 600 स्क्वायर नंबर नहीं, 700 भी नहीं, 800 भी नहीं, सीधा पता चल रहा है कि 900। अब 900 एक स्क्वायर नंबर है तो लिखोगे और फिर देखोगे तीनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चलो ठीक है। और दूसरा वाला जो तरीका है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से निकालते हैं, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that the product is a perfect square, find the square root of the product। ठीक है, क्या बताया गया है देखो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स को, इसके जो सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसके सारे प्राइम फैक्टर्स को निकालने होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखना कितने आसानी से आप इस तरीके का क्वेश्चन को, यानी और तो और उसका पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले नंबर कौन से दे रखे हैं, सबसे पहले हमको नंबर दे रखा है 9408, ये नंबर हमको दे रखा है, ठीक है। इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 4704, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप जानते हो, मैं इसको पूरी तरीके से कर लेता हूँ, फिर आप वहाँ से देख लेना। तो आप यहाँ देख सकते हो, हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो रिजल्ट कुछ ये निकला, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का आप लोग एक तरीका जानते हो कि हम हमेशा जोड़े में नंबर को उठाते हैं। ये 2 है, ये 2 में से 1, ठीक है, ये 2 में से 1, ये 2 में से 1, ठीक है। या फिर आप एक दूसरे तरीके से कर सकते हो, यह तरीका सबसे आसान रहेगा। टोटल 2 कितने हैं, सबसे पहले लिखते हैं 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर है 6। 3 कितने हैं, 3 एक ही है, 7 है, 7 की पावर है 2, ठीक है। अब देखो नियम ये है कि सबको जोड़े में उठाना है, सब जोड़े में होना चाहिए, कम से कम सारे जो है वो पेयर बनना चाहिए, इनका एक एक जोड़े बनना चाहिए। इसका भी एक जोड़ा बन रहा है, इसका भी एक जोड़ा बन रहा है, इसका भी एक जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है। सिर्फ बन नहीं रहा है तो किसका, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 3 एक है तो उस जगह में हम मल्टीप्लाई करके एक और 3 लगा देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो जो 3 का स्क्वायर होगा, अब जब हम इसका 3 का स्क्वायर करेंगे और इसको जब हम फिर से वही प्रोसेस में दोहराएंगे तब हमको जो नंबर मिल जाएगा वो, चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आने वाला आपको, ठीक है। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो वो पहला जो नंबर है, पहला नंबर कौन सा है, 9408, ठीक है। इसमें इसकी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें एक ही 3 का मल्टीपल है, और हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के ढांचे में ढालने के लिए एक 3 और जोड़ दिया है, यानी कि इस नंबर के साथ हम एक 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम एक 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिलेगा 28224, ठीक है। 28224 जो है वो किसके स्क्वायर है पता है, वो स्क्वायर है। इसको फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन का
माध्यम से निकाल सकते हैं। कैसे देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन का माध्यम से आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, ये जो है ये स्क्वायर है, मैं कैलकुलेटर में करके बता रहा हूँ, पर आपके पास एक तरीका है, मैं वो तरीका भी बताऊँगा, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये जो नंबर है 168 का, 168 का जो स्क्वायर है वो इतने हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये 168 का स्क्वायर है। चलो 168 का जो स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पूछा भी तो गया है ना कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसका स्क्वायर रूट तो 168 है, फिर आप एग्जाम में निकालोगे कैसे, ये भी तो एक बात है। तो देखो यहाँ पे उस प्राइम फैक्टराइजेशन में फिर से चलते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 की जो है वो कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 की 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, यानी कि 2 की 3 जोड़ी, 1 2, यहाँ पे एक लिखता हूँ, 2 की 3 जोड़ी बन रहा है, ठीक है। 3 की जो है 3 की 1 जोड़ी बन रहा है, क्योंकि हमने 3 एक और डाल दिया है, तो उस हिसाब से 3 की 1 जोड़ी बन रहा है और 7 की 1 जोड़ी बन रहा है, ठीक। अगर आप अभी मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और फिर 3 8 जा कितना होता है, 3 8 जा होता है 24, और अगर आप 24 के साथ में करते हो 7 को मल्टीप्लाई, तो आपको मिलता है 168। इतना ही आसान है ऐसे सवालों को ये करना, ठीक है। चलिए आज हम इस वीडियो को यहाँ पे रुकते हैं, पर आपके लिए एक होमवर्क ये है 7 नंबर वाला। 7 नंबर वाला में क्या बताया गया है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 16 की स्क्वायर कितने हैं वो आपको ढूंढने हैं, 17 की स्क्वायर का वैल्यू कितना है वो आपको ढूंढना है, और उनकी बीच में फिर कितने नंबर्स आते हैं वो ढूंढने हैं। उसी तरीके से इसको और इसको, ठीक है। आपने कितना सीखा ये चीज़ पता चल जाएगा अगर आप ये कर सकते हैं तो। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स, हम ये जो मिसिंग नंबर है इसको हम कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आप आराम से कर जाओगे। अभी बाकी आप होमवर्क देखते हैं कितना कर पाते हो, नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू कर लेंगे। थैंक यू।